आपको जीआईसी पीजीटी का जो पेपर अभी होने वाला है उसका अध्ययन करा दे रहे हैं। उसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप रीड मुख्य रूप से करें और उनमें से टॉपिक क्या हो सकता है उसको आप देख सकते हैं। जैसे आप मैकेनिक्स लेते हैं तो मैकेनिक्स में मुख्यतः दो चैप्टर आपको पहले हम दे रहे हैं, जैसे वेक्टर है या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स का है। तो इनमें जो टॉपिक्स हैं उनको आप कॉमन रीड करें और देखें कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें अभी तक पूछे गए हैं। खासतौर से जो पीसीएस के पेपर हैं उनको आप सॉल्व करें। तो कॉमन तो रीड करना ही है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आप रीड किए रहते हैं वो लगभग सभी चैप्टरों से जुड़ा होता है, जैसे रोटेशनल मोशन है, इलास्टिसिटी है, सरफेस टेंशन है, सर्कुलर मोशन है, ग्रेविटेशन है। इस तरह के सारे टॉपिक्स हैं क्योंकि 125 क्वेश्चन जो आप रीड कर रहे हैं या जीएस सेट मान लीजिए 150 क्वेश्चन जो आप रीड कर रहे हैं 30 और 120 का, तो इनमें से ऑलमोस्ट चैप्टर टच में होते हैं और पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दे सकते हैं जैसे अभी हमने चर्चा किया वेक्टर पर। तो वेक्टर में कॉमन टॉपिक सबको तैयार कर लेना चाहिए, जैसे यहाँ पर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन तैयार कर लेने चाहिए और साथ में इसमें ऑपरेटर एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर तैयार कर लेना चाहिए। तो इस पर हम जैसे आप डॉट और क्रॉस में ए डॉट बी टू वेक्टर्स का आप रीड कर लेते हैं या ए क्रॉस बी टू वेक्टर्स के लिए एप्लीकेशन। ए डॉट बी में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो है और ए और बी के बीच दिया गया एंगल है। इसी तरह से ए बी साइन थीटा या एन कैप। तो इसमें आपसे प्राय अगर कोई डायरेक्शन पूछता है यूनिट वेक्टर सदिश गुणन की दिशा, तो आप इस तरह से बताते हैं ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, जहाँ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू ये लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये रिटर्न है ए बी साइन थीटा ये दिया गया है। इस तरह से ये डायरेक्शन को शो करता है। या आप इसके अलावा भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स वगैरह पढ़ते हैं या इनमें से ए डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बाई पैरेललोग्राम, इस तरह से आप इसको रख कर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम को डिफाइन करता है। वैसे इसको शॉर्ट में इस तरह से भी दे दिया जाता है, यहाँ पर ए बी सी या आप इक्वल कर देते हैं बी सी ए या इस तरह से सी ए बी आप रख कर ये वॉल्यूम को सॉल्व कर लेते हैं। या इसी में आगे भी आप लिख करते हैं तो बी डॉट सी क्रॉस ए या आप लिखते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी। इस तरह से वॉल्यूम आप रख कर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये स्केलर प्रोडक्ट आप थ्री वेक्टर्स आप यूज किए हैं क्योंकि यहाँ डॉट है, एक तरह से इसको एक सिंगल वेक्टर मान लीजिए तो ए डॉट बी की तरह से ये एप्लीकेशन हो जाता है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट आप थ्री वेक्टर्स में ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से भी आप जानते हैं, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। इसको भी आप अलग से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसका ट्रिक है तो पहले आप इसके साथ डॉट ले लें ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी, फिर माइनस कीजिए ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी, ऐसे रीड कर लें। तो इस तरह से ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में है। ये वॉल्यूम शो कर रहा है, आप इसको स्केलर प्रोडक्ट के रूप में ले सकते हैं, स्केलर हो गया और ये वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में है, वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में दिया गया है। तो इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए।
बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिन पर आधारित होते हैं, उन पर आप रख कर सॉल्व करते हैं और उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप तैयार करें। तो वेक्टर में डॉट और क्लास मेन होता है जिन पर प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं। इनके अलावा जैसे आप इनमें जो रीड करते हैं, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अक्सर आ जाता है किसी सदिश का घटक या कंपोनेंट आप सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको एक सदिश दिया गया है और इसको आप प्लेन में रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो किसी प्लेन में इसके जो कंपोनेंट होंगे आप यूज कर चुके होंगे इस तरह के क्वेश्चन, जैसे एक्स डायरेक्शन में और दूसरा आप इधर ले लीजिए वाई डायरेक्शन में। इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया है एक्स और वाई कंपोनेंट। तो जब आप इसको रीड करते हैं तो वेक्टर अपने कंपोनेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है, ये आपको बता दिया जाता है एंगुलर पोजीशन में, या आप इसको कह सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, तो ये ए वाई है। तो आप इसमें एंगुलर पोजीशन जैसे tan थीटा निकालना हो तो मॉड ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स रखकर tan थीटा ज्ञात कर लेते हैं। या कोई कंपोनेंट लेना है जैसे कॉस का है तो कॉस थीटा मॉड ऑफ ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए रखकर आप कोई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। या ए वाई निकालना हो तो ए साइन थीटा, इस तरह से ये कंपोनेंट ज्ञात कर लेते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में किसी सदिश को अगर आप अलग अलग सदिश घटकों में विभाजित करते हैं तो उसे सदिश वियोजन कहा जाता है और वियोजित घटकों का सदिश योग दिए गए सदिश के बराबर होता है। तो इस पर भी प्रॉब्लम आपको दे दिए जाते हैं कि कोई कंपोनेंट दिया गया है और उसको रखकर सॉल्व करिए। और ये दूसरे चैप्टर से भी जुड़ता है, जैसे प्रोजेक्टाइल में भी आता है, सर्कुलर मोशन में भी आता है, और उनके कंपोनेंट आप रखकर सॉल्व करते हैं। एक से अधिक अगर वेक्टर्स दिए गए होते हैं तो उनको आप रिजॉल्व करके भी, जैसे मान लीजिए 2 वेक्टर्स दे दिए गए हैं ए एंड बी इस तरह के, तो इनको अल्फा बीटा लेकर आप रिजॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक्स कंपोनेंट लिया तो ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा आपने ये आई डायरेक्शन में यूज कर लिया, या आप फिर वाई लेकर आप इसी को साइन में भी यूज कर लेते हैं। और लास्ट में जो प्रॉब्लम आता है जैसे कि आर आप सॉल्व करें रिजल्टेंट, तो आर एक्स प्लस आर वाई सदिश सदिश घटकों के सदिश योग के बराबर होता है, या इसका मॉडुलस आप लेते हैं तो अंडर रूट, चूंकि 90 पर है तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई होता है। या इनका कोई रिजल्टेंट पोजीशन आप निकालना चाहें तो उसकी एंगल जो है एक्स एस के साथ, तो आप कह सकते हैं tan थीटा आर वाई बाई आर एस। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है या डॉट क्रॉस का अगर एप्लीकेशन कहता है तो उसको भी आप ध्यान देते हैं। जैसे रिजॉल्व करने में उनके कोई टॉपिक्स हैं तो इजी क्वेश्चंस होंगे, आप उनको रखिए आराम से सॉल्व हो जाता है। लेकिन एप्लीकेशन में जैसे अभी स्केलर का दिया जा रहा था तो मुख्यतः वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ये तैयार कर लेना चाहिए। जैसे ये है, इसका पावर के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो उसे उन पर भी प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं। जैसे मैकेनिकल पावर है रेट दिया गया है एफ इंटू वी डॉट प्रोडक्ट में, यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो इस तरह से वर्क है, पावर है, तो इन पर प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और ये देखकर आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए स्केलर प्रोडक्ट पर, देखिए और इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी स्केलर है, यहाँ पर भी आप स्केलर प्रोडक्ट लिए रख कर सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हैं जिन पर ये दिया जा रहा है, लेकिन और भी आप लेना चाहें जैसे पावर के अलावा फ्लक्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो उसमें भी आप स्केलर यूज कर लेते हैं ई डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स है वहाँ भी आप स्केलर यूज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, तो बी डॉट ए।
तो इस तरह से इनमें ये देखिए 2 वेक्टर्स का स्केलर फंक्शन लेकर प्रॉब्लम दिए जाते हैं। कभी कभी जो छोटे मिस्टेक होते हैं वो आपके लिए क्या हो सकते हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मिस्टेक हो जाते हैं, जानते हुए भी वो गलतियां हो जाती हैं क्योंकि रीड करने में मिस्टेक होता है। जैसे हमने कोई ये बाउंडेड एरिया लिया और यहाँ से ये डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर शो कर रहे हैं जो इसके स्थल की दिशा को व्यक्त कर रहा है, और आप यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो इस प्लेन से होकर जा रही हैं, ऐसे आप ड्रॉ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करते हुए ये दिखाया गया है ऐसे। तो ये प्लेन या जो इसके बेस से कोई एंगल दे दिया गया है, जबकि यहाँ पर एंगुलर पोजीशन जो लिखा जाएगा इसके आगे ये cos थीटा, तो वो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल होता है। जैसे एक है ये है, इसके बीच दिया जाता है, तो आप इसको शो कर रहे हैं। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और फील्ड डिस्टेंस जो है उसमें कभी कभी वो एंगल इसका दिया रहता है, प्लेन और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बीच दिया रहता है। तो ये दिया रहता है तो आपको यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखना होता है। तो बहुत माइन्यूट है, ना ध्यान देने पर ये एंगल आप अगर यहाँ से दिया है तो वो आंसर मिस्टेक या रिवर्स आ जाएगा। जैसे cos 61/2 तो वो आप 30 ले लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो यही मेन पॉइंट है जो ध्यान देना चाहिए। या कभी कभी इस तरह से कोई क्लोज लूप वगैरह है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये डायरेक्शन है और इस तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया, यहाँ भी वही बात है, ये भी है। तो आपको एंगल ये लेना चाहिए। अगर वो यहाँ प्लेन से एंगल दे रहा है तो उसको, जैसे मान लीजिए थीटा दिया है तो आपको यहाँ शो करना होगा 90 माइनस थीटा। तो हम लोग की हैबिट है कि यहाँ कॉस आना ही चाहिए। अब थ्योरी में वो यहाँ थीटा दे दिया तो आंसर हो जाएगा कि ए कॉस 90 माइनस थीटा, या वो चला आएगा साइन में आ जाएगा, ये साइन थीटा। तो प्रायः डॉट में साइन लिखने की हैबिट नहीं होती है, तो थ्योरी में कभी उलझा देता है और वो पता चला हमें आपको कॉस की हैबिट है और वहाँ पर आंसर जबकि साइन में आ रहा है। या उसके एंगल कॉस में चेंज करके लीजिए, लेकिन ना चेंज करने पर वो मिस्टेक हो जाएगा। तो ऐसे डॉट और क्रॉस में एप्लीकेशन आपको दिए जाते हैं। तो ये अभी तो डिस्कशन जैसे डॉट का कर रहे थे, क्रॉस में आप जो यूज करते हैं मुख्यतः जैसे टॉर्क के बारे में, आर क्रॉस एफ, तो इसमें भी ध्यान ना देने पर ये साइन जो है रिवर्स हो जाता है। जैसे आपने एफ क्रॉस आर ले लिया तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो साइन का चेंजेस होगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत छोटा मिस्टेक है जो जल्दीबाजी में हो जाता है, तो ध्यान देना होगा। इसी तरह से सर्कुलर मोशन में जब आप रीड करते हैं v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो कॉमन मैथमेटिकल प्रॉब्लम में v इक्वल टू आर ओमेगा ही लिखकर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वही हैबिट अगर बना रहता है जल्दी में तो ये लिख दिया जाता है, जबकि साइन का है अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव वैल्यू को शो करता है। ये करेक्ट है, जबकि ये नेगेटिव वैल्यू को शो करता है। तो ऐसे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं अगर कम समय में किसी पेपर को सॉल्व करना होता है। साथ में जैसे ये v के लिए लिखा गया है सर्कुलर मोशन में, जैसे ये वेलोसिटी है टेंजेंशियल, और इस पर आपने ये एंगुलर वेलोसिटी को शो किया है थीटा के सापेक्ष ऐसे। तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर हम ओमेगा का ही पहले आपसे पूछते हैं तो ओमेगा बताइए, ओमेगा का इसमें तो अलग से आप सॉल्व करेंगे तो आर क्रॉस डी अपान आर स्क्वायर इस तरह का कुछ मान आता है, इसमें हम लोग अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे देकर। जैसे यहाँ पर है ओमेगा ज्ञात करना है तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा का फंक्शन आर क्रॉस यू, तो अगर आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं यहाँ भी, तो कोई ना कोई एक रिजल्ट इस तरह से आता है लास्ट में जो इस फंक्शन के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि
ये फॉर्मूला कॉमन सबको याद रहता है, लेकिन अगर इस टर्म में आ जाता है तो प्रॉब्लम है, मिस्टेक होने का चांस रहता है, क्योंकि ये कॉमन यूज में नहीं है। एप्लीकेशन रीड करने के बाद ही ये तैयार होता है। तो हमें कोई पर्टिकुलर पूरा चैप्टर रीड नहीं कराना है, हमें बताना है कि किसी चैप्टर को जब आप रीड कर रहे हो तो उनमें क्या क्या मिस्टेक हो सकता है या कहाँ पर हमें कायदे से ध्यान देना होता है। तो वेक्टर वाले पार्ट्स में तीन तरह के क्वेश्चन, एक होता है कि जो बिल्कुल इजी हो और हमेशा आ रहे हैं ज़्यादातर, और दूसरा होता है कि वो क्वेश्चन नया है जो पहले नहीं आया है। तीसरा कोई थ्योरेटिकल होता है जो एक दूसरे चैप्टर को भी कोरिलेट करता है। तो वेक्टर में कोई ना कोई पार्ट आपको हमेशा मिलता है, चाहे वो रिलेटिव मोशन से जुड़ा हो या वेक्टर का किसी और चैप्टर से जुड़ा हुआ पार्ट हो। तो आपको ध्यान देना होता है कि हमें किस तरह से, और छोटे क्लास में एप्लीकेशन आप देखते हैं जैसे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसमें आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स निकाल लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स निकाल लेते हैं, या हाफ कर लेते हैं तो उसमें आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं उनको आप ड्रा करके तैयार कर लेंगे। तो वेक्टर में कोसाइन रूल है, साइन रूल है, सबको ध्यान देना है। तो चैप्टर आप रीड कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का, जैसे कि अभी पेपरों में आ भी गया था कि ए प्लस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी, इस तरह के टॉपिक्स भी आए थे। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो इस तरह के टॉपिक बहुत इजी होते हैं जो सेल्फ मल्टीपल प्रोसेस को लेकर आप सॉल्व करते हैं, एंगल का मान आ जाता है। तो आपको एडिशन पर भी ध्यान देना होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर भी छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर को भी लेते हुए, तो उनको आप तैयार करेंगे। इसके अलावा कभी कभी जो है जो एप्लीकेशन होते हैं उन पर भी प्रॉब्लम ध्यान देना है, जैसा कि अभी इसके पार्ट जो है ऑपरेटर से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ऑपरेटर जिसको आप डेल ऑपरेटर नाम देते हैं या नेबुला नाम देते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह दिया जाता है। तो वेक्टर में पीजीटी के लिए जैसे आप जीआईसी का पेपर देने जा रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाने का चांस ज़्यादा रहता है। एक तो कॉमन है जो पीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्जाम में होता है वो आपसे पूछता है। दूसरा होता है कि कुछ स्पेशल चैप्टर्स के पार्ट होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होते हैं और वो टीचर्स के पार्ट में वो नहीं आते हैं, या कभी आ भी जाता है लेकिन सिलेबस में नहीं रहता है। तो इस तरह से ऑपरेटर का जो फंक्शन है बेसिकली उस पर भी प्रॉब्लम आते हैं। तो ऑपरेटर क्या है हम इस पर समझाने नहीं जा रहे हैं, आपको पढ़ना क्या है कैसे ये ध्यान देना है, क्योंकि ऑपरेटर जो है कोरिलेट पोजीशन बताता है कोऑर्डिनेट का किसी पोजीशन वेक्टर के सापेक्ष अथवा किसी अन्य वेक्टर के सापेक्ष उसका क्या कोरिलेशन है डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हम उसको लेफ्ट कर दे रहे हैं, ऑपरेटर की कोई खास आपको यहाँ डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं, जो इसकी पोजीशन है ऐसे रिटर्न करके सरफेस इंटीग्रल लिया गया है, ये वॉल्यूम दिया गया है, और ये कोई कोऑर्डिनेट है जहाँ पर आप स्पेसिफिक पॉइंट ले लेते हैं, ये ओरिजिन है उसका, रेफरेंस पॉइंट जिसको आप कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट जैसे एक्स वाई जेड आप शो करते हैं, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो कोऑर्डिनेट का जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का रिलेशन आप यहाँ से लेकर डिफाइन कर लेते हैं। तो बहुत सारे इसके फंक्शन हैं तो इनको हम लेफ्ट कर दे रहे हैं। तो ऑपरेटर को यूज किस रूप में करते हैं ये देख लीजिए। जैसे ऑपरेटर को आप वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं, वेक्टर ऑपरेटर, तो वेक्टर ऑपरेटर में इस तरह से आप रिटर्न कर देते हैं, जैसे ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया गया तो आप यहाँ पर आई पार्शियल
डिफरेंशियल फॉर्म के रूप में। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करके सॉल्व करते हैं। तो ये वेक्टर ऑपरेटर है। वेक्टर ऑपरेटर का एप्लीकेशन 3 पार्ट में, जैसे आप ग्रेडियंट के रूप में लेके चलते हैं, ग्रेडियंट के रूप में ग्रेडियंट आप स्केलर फंक्शन, जैसे ये कोई स्केलर फंक्शन है, इसको आप लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन ऐसे। तो अगर ये वेक्टर है, स्केलर है, तो वेक्टर इंटू स्केलर इक्वल टू वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर इंटू स्केलर इक्वल टू वेक्टर। तो ये वेक्टर ऑपरेट करता है। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इक्वल टू वेक्टर, या आप इसमें डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर, डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट का आप यूज करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है जिसका आप स्केलर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये पढ़ा जाता है डाइवर्जेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर। अब इस तरह के जो सिस्टम है इसमें डॉट लगा है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया, अर्थात ये स्केलर क्वांटिटी को शो करता है। तो ये आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर, तो ये वेक्टर को शो करता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलग अलग थ्योरम भी है जिस पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो आपसे इस पर प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं और आता भी है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर भी कभी कभी मिस्टेक होता है। जैसे यहाँ जो है 5 जो दिया गया है उसको देखिए, और यहाँ पर वेक्टर फंक्शन जो दिया गया है उसको देखिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जैसे ग्रेडियंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इस तरह से कुछ दे दिया जाए, तो यहाँ पर स्केलर है तो इसका स्केलर पार्ट आप बना लीजिए। तो यहाँ पर जो है ग्रेडियंट और ये स्केलर हो गया, और डायरेक्शन आप यहाँ कहीं लिख दीजिए। तो ग्रेडियंट आप स्केलर फंक्शन यहाँ पर बन गया, ये आप शो के किए हैं। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो जैसे यहाँ पर डेल बाई डेल आर इंटू आर, आर कैप, तो ये स्केलर फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आप शो कर रहे हैं वो 1 हो गया, आर कैप। और ये यूनिट वेक्टर है जिसे आप लिखते हैं वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो इस तरह से आप इसको वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह से हम इसमें डायरेक्ट कोई ये मान दे दें जिस पर इस पर पार्ट लिया गया हो। जैसे यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट में है, तो आपको आर ये दे दिया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये दे दिया गया। और आपसे कहा गया कि डाइवर्जेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ये डिफाइन करिए, ऐसे दे दिया गया। तो आप इसको अभी रिटर्न किए थे यहाँ पर आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड। तो यहाँ से आपने इसको ब्रेक कर लिया, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, फिर आपने इसको ब्रेक कर लिया एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये आपने ब्रेक कर लिया। तो इस तरह के मान जब ब्रेक करके रखेंगे तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा इसका, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर करिए ये भी 1 हो रहा है, यहाँ पर ये भी 1 हो रहा है। तो तीनों को आप ऐड कर ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 आ जा रहा है। तो ये ध्यान देना है कि देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ पर आ गया 3, जबकि वहाँ पर इसमें आ रहा था वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आ रहा था, और यहाँ पर आ रहा है वो 3 आ जा रहा है। तो ऐसे ही है, या कल आप उसका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो शायद वो 0 आ जाए जो दिए हैं। इनके रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, वैल्यू 1 दिया गया है
तो कर्ल ऑफ एक इवन वेक्टर और आर जबकि यहाँ पर इरोटेशनल वेक्टर है। लीनियर वेक्टर के रूप को हम इरोटेशनल मतलब कोई घूर्णन प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर ये कर्ल ऑफ इरोटेशनल वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर देखिए तीनों में रिजल्ट अलग अलग, ये कुछ और आ गया यहाँ पर और यहाँ पर और सॉल्व हो रहा है। तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम दिए जाते हैं, तो इन पर जो प्रॉब्लम है वो आप देख कर सॉल्व कर लेंगे। जैसे ग्रेडियंट आर की पावर एम ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा सॉल्व करिए, या ग्रेडियंट 1/r ये दे दिया गया, कहा जाएगा इसको सॉल्व करिए। तो ये प्रॉब्लम इन पर जो बनते हैं उनको आप ध्यान देंगे। जैसे 2 काम दे रहे थे वैसे 3 का भी होता है। जैसे हम कर रहे थे ये 2 का डिस्कशन है, तो ये प्रॉब्लम इस तरह से, जैसे ग्रेडियंट कर्ल ऑफ गिवन फंक्शन ऐसे कुछ प्रॉब्लम बन जाता है, या कर्ल ऑफ ग्रेडियंट गिवन फंक्शन। तो आप इसको रखकर जो सॉल्व करते हैं उसको ध्यान देंगे कि क्या करना है, कैसे लेना है और क्या आंसर आएगा। तो ऑपरेटर का जो एप्लीकेशन है ये आप देखेंगे, वेक्टर में इसका अच्छा रोल है, और प्रायः पीजीटी में इस पर प्रश्न आने की उम्मीद रखते हैं। लॉग पर है, लॉग का भी देता है, ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर करके, उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑपरेटर का एप्लीकेशन हम आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे थ्योरम के रूप में भी आपको देता है। जैसे मैक्सवेल का है, डिफरेंशियल या इंटीग्रल इक्वेशन पर आता है, तो आपको मैक्सवेल डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर डिस्कशन करना होता है। तो यहाँ जो 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे आप लिख करते हैं डाइवर्जेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू रो, तो ये सब एप्लीकेशन आपको जो गॉसेस थ्योरम से प्राप्त होता है उसको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, जिससे कि इसको रिवाइंड करके आप और रूप में भी इसको लिख सकते हैं, और कोई न्यू पार्ट भी देता है तो उनको आप चेंज कर सकते हैं। या इसमें मैग्नेटिक फील्ड पर क्योंकि सोलेनाइडल होता है ये 0 हो जाता है, या सोलेनाइडल फील्ड हो, इसको हम लोग यहाँ पर जो लिए हैं वेक्टर फील्ड कहते हैं, ये सोलेनाइडल फील्ड होता है। सोलेनाइडल फील्ड उसको लिया गया है जिसमें आउटपुट इनपुट फील्ड, जैसे यहाँ आउटपुट हो रहा है और यहाँ से इनपुट हो रहा है, इधर से देखिए आउटपुट हो रहा है, यहाँ पर इनपुट हो रहा है। तो ऐसे फील्ड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, जैसे इस साइड से आप पॉजिटिव करते हैं नॉर्थ पोलरिटी, इधर से साउथ है, तो इधर इन है और यहाँ से आउट है, तो ये सोलेनाइडल फील्ड बन जाता है क्लोज पाथ लेते हुए, तो ये हमेशा 0 आता है। इस पर जो आपको 4 इक्वेशन दिए जाते हैं, जो दो दिए गए हैं डाइवर्जेंट पर, और आगे आप कर्ल पर देखते हैं, जैसे कर्ल ऑफ पी पर आप सॉल्व करते हैं, जैसे आपका डाइवर्जेंस पर था, ये कर्ल पर होगा, तो कर्ल ऑफ पी या इसी तरह से कर्ल ऑफ बी या एच पर आप सॉल्व करते हैं। जैसे ये बी है, इस पर एच पर भी चर्चा होता है, तो इनका आप अध्ययन कर लेंगे, इनके मान क्या आते हैं, जो भी आता हो। अब ऐसे हम देखते जा रहे हैं, इनके जो भी मान दिए गए होंगे आप उसको देखकर याद करेंगे। ये ध्यान देना होगा, जैसे एच का रिप्लेसमेंट तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर म्यू टाइम्स ऑफ बी के रूप में, तो इनका म्यू टाइम्स से मल्टीप्लाई करके रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन वेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि वेक्टर पार्ट ही अगर आपको करना है तो भी बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी तो हम कुछ ऐसे नाम ले रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप रिवाइज करते हैं, बहुत हम फास्ट केवल लिख रहे हैं, इन टॉपिकों को आप टच करेंगे। अभी इसमें रिलेटिव मोशन का भी है, तो रिलेटिव मोशन भी जब आप रीड करते हैं तो उसमें पैरेलल कैसे जाए, परपेंडिकुलर कैसे जाए, रिवर और बोटमैन का है। जैसे आप ये लेते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोटमैन है या स्विमर है। इस तरह से आप ये एप्लीकेशन लेकर चलते हैं, वर्टिकल से ये किसी एंगल पर मूव कर रहा है।
तो ऐसे कंडीशन में इसके कंपोनेंट लेकर आप सॉल्व कर लेते हैं। जिसका ये कंपोनेंट इधर आ गया, ये साइन में आ जाएगा और इधर कंपोनेंट कॉस्ट में आ जाएगा। तो अगर वो शॉर्टेज डिस्टेंस में जैसे ए से बी पर जाना चाहता है तो ये उसकी वेलोसिटी होगी। नदी की चौड़ाई अगर W है तो आप कह सकते हैं कि V cos थीटा इक्वल टू W/T। जो T की वैल्यू है वो आप रख कर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आप टाइम को मिनिमम चाहते हैं कि कम समय में पार करे तो ये मैक्सिमम ले लीजिए। अर्थात एक व्यक्ति नदी को कम समय में पार करना चाहता है तो उसके लिए वो सीधे ये कह सकते हैं वर्टिकल, या इसको नॉट करना चाहें तो डू नॉट, इस तरह से उसको तैरना चाहिए कम समय के लिए। लेकिन जब ऐसे तैरेगा तो इधर बढ़कर कहीं जाएगा, लेकिन आप स्टार्टिंग में ये लिखेंगे। लेकिन अगर वो शॉर्टेज डिस्टेंस में बहुत दूर न जाए तो वो वर्टिकल से किसी एंगल पर इधर चलना चाहिए। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए है और इधर चलता है तो शॉर्टेज टाइम के लिए है। तो एज पर जो एप्लीकेशन आपको बताए गए हैं उनको आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि लिख नहीं सकते इस समय। आपको केवल हेल्प कर रहे हैं, इनको आप ध्यान दें और क्या है उसको आप लिखें। तो वेक्टर में अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं क्योंकि ये कई चैप्टरों को कोरिलेट करता है और उम्मीद रहती है कि हर साल आपको कुछ ना कुछ हेल्प दे जाता है। तो मैकेनिक्स में हमने रेंडम लिया, मैकेनिक्स तो पूरे चैप्टर को यहाँ डिस्कशन में नहीं लिया जा सकता है। इसी तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है, फ्लो ऑफ लिक्विड में आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हैं, चाहे वो सरफेस टेंशन का भी हो या प्रॉपर्टीज में इलास्टिसिटी का भी हो। सॉलिड में, लिक्विड में जैसे सरफेस टेंशन है या फ्लूइड्स है, तो उनमें आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इस बार भी आया था पेपर, तो उसमें कुछ गलतियां पढ़ने में भी, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि रैंडम पढ़िए तो उसका आंसर कुछ और आता है और जब पूरा पढ़िए तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। जैसे फ्लो ऑफ लिक्विड में है, अभी आया था पेपर में जो आपने दिया पीजीटी का, तो उसमें फ्लो ऑफ लिक्विड, तो देखिए उसमें लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी अलग है, तो वो किसी पैनाल्का की बात करता है और वहाँ पर आप कहते हैं कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो V/T या AB इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लेते हैं। जबकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम थ्रू कैपिलरी ट्यूब लिया जाता है।